नाउ आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पर, वो देखते हैं हम। ठीक है, यू हैव लर्न अबाउट मैग्नेट इन प्रीवियस क्लासेस। आपको पता ही है मैग्नेट क्या होते हैं। मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ विद द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ एंड शो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टुवर्ड अदर मैग्नेट। मैग्नेट्स क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन करके रखते हैं अर्थ पर। ठीक है, अर्थ के जो पोल्स है उस पर अलाइन करके रखते हैं। और इनमें भी क्या होता है, जब नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन मिलते हैं तो रिपल्शन होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मिलते हैं तो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, यहाँ पर भी वही रूल चलता है। दे एक्सर्ट देयर मैग्नेटिक इफेक्ट इन एन एरिया अराउंड देम कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या करते हैं, एक अपने आसपास एक एरिया उनका बन जाता है जिसके अंदर ही वो अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। दिस प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और यही एक्टिविटीज कहाँ पर भी नजर आती है हमें, अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर है, मतलब किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर भी ये फील्ड एक बन जाती है, वहां पर भी आपको इसका इफेक्ट जो है वो नजर आ सकता है। In other words, a conductor through which electric current is flowing behaves like a magnet. तो इस अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है तो कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी किस तरह एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह ही एक्ट करता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब स्विच ऑन है, क्लोज्ड पाथ है और करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या शो करता है, वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। और उस चीज को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ आ जाएगा। देखते हो क्या है। टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या क्या चाहिए इसके लिए, मटेरियल रिक्वायर्ड है ड्राई सेल, मतलब जो नॉर्मल सेल होता है वो, कॉपर वायर चाहिए आपको, एन इलेक्ट्रिक स्विच, एक स्विच चाहिए जिससे ऑन या ऑफ कर पाए आप, एंड अ मैग्नेटिक कंपास, और एक कंपास चाहिए। ठीक है, परफॉर्म दिस एक्टिविटी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। ये किसी बड़े के सुपरविजन में ही आपको परफॉर्म करना है। वैसे आपके घर पे कंपास तो होगा नहीं, तो ये स्कूल में अगर होते हम तो इजीली ये परफॉर्म हो जाती है। अब देखते हैं क्या दिया है प्रोसीजर, क्या प्रोसेस है इसकी। सेट अप अ सर्किट यूजिंग द ड्राई सेल, कॉपर वायर एंड इलेक्ट्रिक स्विच ऑन अ टेबल। आपको क्या करना है, एक सर्किट तैयार करना है जिसके अंदर ड्राई सेल होना चाहिए, वो कॉपर वायर से कनेक्टेड हो, एक तरह पर वो एक तरफ क्या हो, वहां पर स्विच भी उससे कनेक्टेड होना चाहिए। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नेक्स्ट टू द इंसुलेटेड कॉपर वायर, नोट द पोजिशन ऑफ द निडल इन द कंपास। अब क्या करना है, आपको अपना कंपास रख देना है बिल्कुल वायर के पास। ओके, वायर के पास रख देना है और नोट कर लेना है कि कंपास किस डायरेक्शन में था और उसकी पोजीशन क्या थी। टर्न द स्विच ऑन, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द कंपास नीडल। अब आप उसको जैसे स्विच ऑन करेंगे तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो वो क्या है ऑब्जर्वेशन में, देखिए आप, अब हम कर तो नहीं रहे तो इसलिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा और इमेजिन ही करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है, और एक्चुअल में ऐसा होता है, ये सच है। When the switch is turned on and electric current flows through the circuit, the needle of the compass is deflected from its original position. जैसे ही स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो होता है और जो कंपास की जो निडल है वो ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, When the switch is turned off, the needle swings and return to its original position. और जैसे ही ऑफ करते हैं आप तो क्या होता है, निडल जो है वो, निडल क्या होता है, वो वापस अपनी पोजीशन पर हिल कर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाता है हमें कि हाँ करंट तो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हुआ है क्योंकि हमने ऑन ऑफ किया। उसके बाद एक फील्ड वहां पर बन चुकी है जिसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट टू विच द मैग्नेटिक कंपास निडल शोज डिफ्लेक्शन। अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं बनती तो कंपास के अंदर कोई चेंज नहीं आता, बट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनी है वायर के थ्रू, जब करंट फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बन गई है, इसीलिए कंपास के मिडिल में जो है वो डिफ्लेक्शन आपको नजर आ गए। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं हम सोलेनॉइड्स क्या होते हैं।
A solenoid is a cylindrical shaped coil of wire that shows magnetic property when electric current pass through it. Solenoid ऐसा होता है ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये कॉइल है, सिलेंड्रिकल शेप है, ये कॉइल है, ये पूरी तरह लपटा हुआ है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होता है. It acts like a bar magnet and even develops north and south pole. और ये क्या होता है, ये एज अ बार मैग्नेट एक्ट करता है और इसके नॉर्थ और साउथ पोल भी होते हैं. The magnetic properties are seen only as long as current flows through the solenoid. और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब तक रहेगी, जब तक कि यहाँ पर करंट, इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता रहेगा. जैसे करंट फ्लो बंद हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वहां पर नहीं रहेगी. The strength of magnetic field of a current carrying solenoid depends on the amount of current flowing through it, the number of turn of the coils and the material of the solenoid. अब किन चीजों पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, सबसे पहले कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कितने टर्न्स है, मतलब ये जो कॉइल्स है जैसे यहाँ पर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइल्स दिए, ठीक है, तो कितने कॉइल्स है, जब तक वो करंट फ्लो होता रहेगा कॉइल्स के अंदर तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. और लास्ट है मटेरियल ऑफ द सोलेनॉइड, उसका मटेरियल कैसा है, अगर अच्छा मटेरियल होगा तो हो सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा देर तक रहे, अच्छा क्योंकि करंट फ्लो ज्यादा टाइम तक होगा. अच्छा मटेरियल अगर नहीं होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा शो नहीं होगी, ठीक है. ये होते हैं सोलेनॉइड. नेक्स्ट आते हैं आपके अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. When a wire is wrapped around a rod or bar of magnetic material and electric current is passed through it, the iron rod or bar behaves like a magnet. अगर आप एक वायर को किसी रॉड के ऊपर बांध देते, ठीक है, वायर को आपने रॉड के ऊपर बांध दिया और फिर करंट फ्लो कर दिया उस वायर में, तो वो जो वायर है या फिर जो रॉड है जिसके ऊपर आपने बांधा है वायर को, वो रॉड कैसे बिहेव करेगी, एज अ मैग्नेट वो बिहेव करेगी. तो उन मैग्नेट्स को क्या कहा जाता है, सच मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ऐसे मैग्नेट्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है. जब आप किसी भी एक चीज के ऊपर, जैसे कि आप ये समझते हैं मेरी उंगली रॉड है, ठीक है, इस रॉड के ऊपर ये वायर लपेट दिया, ठीक है, वायर हमने फोल्ड कर दिया, अब ये वायर फोल्ड हो गया और हमने अब इसमें करंट फ्लो कर दिया, तो ये जो रॉड है, मतलब जो मेरी फिंगर है, वो कैसे बिहेव करेगी, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी, और इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. An electromagnet is a device that acts as a magnet when electric current flows through its coil. ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में एक ऐसा डिवाइस है जबकि वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है जब भी उसके अंदर करंट फ्लो किया जाता है, ठीक है. करंट अगर फ्लो बंद हो गया तो वो मैग्नेट भी नहीं रहेगा. An electromagnet consists of a magnetic material such as a piece of soft iron placed within a coil of wire connected in a circuit. इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जैसे सॉफ्ट आयन, ठीक है, उसे कहाँ रखा जाता है, कॉइल के अंदर रखा जाता है जो कि वायर से कनेक्टेड. The magnetic material over which the coil is wound is called the core. और मैग्नेटिक मटेरियल जिसके ऊपर वायर को कॉइल किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है. When an electric current is passed through the circuit, the electromagnetic acquires magnetic property. और जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, एक्वायर कर लेता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती है, ठीक है. The properties are lost as soon as the electric current is stopped. और प्रॉपर्टी कब खत्म हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट बंद हुआ, प्रॉपर्टीज जो उसकी है वो भी बंद हो जाती. Thus the electromagnet is a temporary magnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कहा जाता है, इसलिए टेम्पररी मैग्नेट. हाँ, थोड़े टाइम के लिए कुछ छोटा सा काम है मैग्नेट का तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के उसको कर सकते हैं, बट वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता. The strength of an electromagnetic depend on the number of coils of the wire, the amount of electric current flowing through circuit and the material of the core. तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कॉइल जो वायर कॉइल किया उसमें कितने कॉइल्स आए, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, और साथ ही में मटेरियल जो कोर का मटेरियल मतलब जो रॉड का मटेरियल है वो कैसा है, तो उससे आपको इजीली पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना अच्छा बन सकता है, ठीक है. अब देखते हैं आपको टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट आप कैसे बना सकते हैं, ये बना भी सकते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बड़ों के अंडर सुपरविजन में बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हम लोगों ने तो स्कूल में हमें ये एक्टिविटी दी थी जब मैं क्लास में थी, 7th या 8th क्लास में थी मैं, तब हम लोगों को ये एक्टिविटी दी गई थी और हम लोगों ने बनाया भी था.
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एन आयरन नेल, एक कील चाहिए आपको, इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए, एंड इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच चाहिए आपको, पिंस एंड अ ड्राई सेल, और एक सेल चाहिए, ठीक है। Wind the insulated copper wire over the iron nail from one end to the other, make several turns, ठीक है। नेल्स के ऊपर आपने वायर को लपेट दिया है पूरा अच्छे से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक लपेट देना है। यूज अ सीजर टू रिमूव द इंसुलेशन एट द फ्री एंड्स ऑफ द कॉपर वायर, और एक कॉपर वायर के ऊपर हमेशा एक इंसुलेटिंग मतलब वो लगा होता है, प्लास्टिक का कवर लगा होता है, तो उसको आप एंड से हटा दें, बीच का रहने दें, एंड का पूरा हटा दें दोनों तरफ से। Connect the end of the wire to the terminal of a cell through an electric switch to make a circuit. एक को स्विच से कनेक्ट कर दें, एक एंड को सेल से कनेक्ट कर दें, फिर वापस दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दें, एक को ड्राई सेल्स, एक को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से और एक को स्विच के ऑफ टर्मिनल, ठीक है। Place some pins on the table surface near the iron nail. Turn on the switch. What do you observe? ठीक है। Next, turn the switch off. What changes do you see? अब देखो, जब भी इसमें क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे मतलब क्लोज होगा सर्किट, तो जो नेल्स यहाँ पर पड़ी हुई है या पिंस जो है वो चिपक जाएंगी, इससे आकर चिपक जाएंगी, ठीक है, नेल से आकर आयरन नेल से चिपक जाएंगी, और जैसे ही आप ऑफ करेंगे वो वापस दूर हो जाएगी। The pins stick to the iron nail when the switch is on and the current is passing through the coil. Once the switch is off, the pins fall off. जैसे ही स्विच ऑफ होगा पिंस निकल जाएंगी, और स्विच ऑन होगा पिंस चिपक जाएंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, the nail act as an electromagnet that has magnetic property as long as current flows through the circuit. magnetic property कब तक है, जब तक current flow हो रहा है। The electromagnet loses its magnetic property once the current is stopped passing through it. Thus the electromagnet is a temporary magnet. इससे क्या पता चल गया हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। अब आ जाते हैं हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर यूज। कैसे भी आप बना सकते हैं उन्हें, शेप और साइज उनका चेंज कर सकते हैं, किस बेसिस पर, उनके यूज के बेसिस पर। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन लार्ज क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट्रीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है बड़ी बड़ी क्रेन्स में इस तरह, ठीक है, ताकि हैवी मेटल्स जो है वो फैक्ट्रीज में से इजीली उठा लें। They are used to separate metal scraps at recycling plant. और इसी तरह मेटल स्कार्प्स को भी, यहाँ देखो यहाँ पर क्रेन कैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट टू लिफ्ट मैग्नेटिक स्कार्प, तो जितना भी जो कि आयन का मटेरियल होगा वो मैग्नेट से आके चिपक जाएगा और इजीली वो अलग हो जाएगा। These are used in electrical appliances such as televisions, radio, tape recorders, speakers and headphones. वहां पर भी इन्हें यूज किया जाता है। Tiny electromagnets are used to remove fragments of metal from the parts of the body during सर्जरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मेटल के होते हैं उन्हें हटाना होता है सर्जरी के टाइम पर, बॉडी सर्जरी टाइम पर, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ वेरियस डिवाइस यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सीटी स्कैनिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई एंड एक्सरे स्कैनिंग। मतलब मेडिसिनल फील्ड में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल में यूज किया जाता है सीटी स्कैन के टाइम पे या एमआरआई के टाइम पे। Maglev, that is magnetic levitation trains, use the principle of electromagnet. This train causes little or no air pollution as no fuel is burned. Maglev मतलब magnetic trains बनता है, ये थी maglev trains, ठीक है, इनको यूज किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करती, एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, या अगर होता भी तो बहुत ही कम होता है, ना बराबर होता है, क्योंकि फ्यूल कुछ जल नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ यूज किया जा रहा है। There is also no friction between the track and the train as the magnetic effect causes the train to glide over along the track. और इसके अंदर फ्रिक्शन भी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन को सिर्फ इसके ऊपर फिसलना ही और इजीली वो ट्रैक पर चल सकती है, और जैसे ही कहीं स्टेशन पे रोकना है तो ऑफ कर दो, करंट फ्लो बंद होगा, ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है। ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ यूजेस। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है। An electric bell uses an electromagnet to make a sound when the current is completed. इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल में ताकि साउंड प्रोड्यूस हो, कब, जब करंट पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। फिगर 13.13 shows the simplified circuit of an electric bell. बैटरी लगी हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए, बॉन्ग लगा हुआ है, आयन नेल, ठीक है, आयन बार। जैसे ये बंद करा आपने, स्विच ऑन किया, ये इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपकेगा और ये इसके ऊपर जाएगा और ये बच जाएगी। द
Circuit of an electric bell consists of an electromagnet, a hammer-like soft iron bar fixed on a spring, a contact screw and an iron strip. ठीक है, सब चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है, मेजर मतलब इंडिकेट की गई. When the circuit is completed, the electromagnet exerts a magnetic effect. जब सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर शो होता है. It attracts the soft iron bar and the hammer strikes the bomb. और जैसे ही ये क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन बार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये जो हैमर लगा हुआ है वो बॉम्ब गॉन्ग के ऊपर गिर जाता है. As the iron bar moves towards the electromagnet, the iron strip loses its contact with the screw. ठीक है, अब जो आयरन स्ट्रिप है उसने अपना कांटेक्ट छोड़ दिया है इससे, स्क्रू से. ठीक है, this stop the current flowing through the circuit and the electromagnet loses its magnetic property. और जैसे ये करंट यहाँ पर लूज हुआ तो ये हैमर भी बचता नहीं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसे लूज कर देता है. The hammer returned to its original position and the contact screw once again completes the circuit. और फिर contact screw वापस उसको सर्किट को कंप्लीट कर देता है. The hammer then hits the going again and the process continue as long as the switch is kept on. और फिर क्या होता है, ये जब तक स्विच ऑन रहता है यही प्रोसेस रहती है. ये हैमर इस पर गिरता है, स्विच ऑफ हुआ, वापस हैमर ऊपर हो जाता है, यहाँ पर ब्रेक होता है सर्किट और वो बेल जो है वो बंद, आवाज होना बंद हो जाती है. दिस जनरेट्स द रिंगिंग साउंड ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल. बार बार करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल का साउंड जनरेट हो जाता है. ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा चैप्टर. यहाँ चैप्टर हमारा फिनिश होता है. कल हम हमारा नया चैप्टर अब स्टार्ट कर देंगे. ठीक है.